ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। इंसान उसमें जलते हुए दर्द से तड़पेगा लेकिन मर नहीं पाएगा। वहां इतनी भयानक ठंड होगी कि इंसान बर्फ की तरह जम जाएगा। वहां खाने के लिए कांटेदार जहरीला जक्कूम फल दिया जाएगा जिसे खाकर इंसान दर्द में तड़पेगा। उन्हें गिलास से उबलता हुआ पानी, बदबूदार खून और पीप पिलाया जाएगा। हाँ दोस्त, यही वो भयंकर जहन्नुम है जिसका हर गुनहगार सामना करेगा। चलो इस वीडियो में हम जहन्नुम की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी सुनते हैं जिसकी हर बात कुरान और हदीस से ली गई है। लेकिन ये नज़ारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बारीक कल्पना की देन है। इस्राफील अलैहिस्सलाम ने पहली बार गहरी और लंबी सांस ली, फिर अपने होंठों से शिंग बजाई। एक भयानक, हड्डियां हिला देने वाली आवाज गूंज उठी। पहले मक्का मुकर्रमा में सब हिल गया, फिर ये लहरें फैलकर मदीना अल मुनव्वरह तक पहुंच गईं। लंदन में बिग बेन की घड़ी रुक गई। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें गरजने लगी। डर के कंपनों से सब हिल उठा। टोक्यो में मशीनें बिखर गईं। उसी वक्त पूरी दुनिया के हर कोने में वो भयानक आवाज गूंजने लगी। आसमान के तारे एक एक करके बुझने लगे। वो चमकता सूरज अदृश्य अंधेरे में डूब गया और चांद टुकड़ों में टूट गया। ब्रह्मांड एक बड़ा कब्रिस्तान बन गया। खामोशी छा गई। सब कुछ पूरी तरह अंधेरा हो गया। सब कुछ मौत की आगोश में समा गया। सब कुछ ढक गया। सिर्फ अल्लाह बाकी बचा। ऐलान हुआ कि आज किसका राज होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कितना समय बीता। यह डरावनी खामोशी कितनी देर तक रही, कोई नहीं जानता। 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे, क्योंकि वक्त भी रुक गया था, जगह भी खत्म हो गई थी। सिर्फ अल्लाह ही जानता है इस इंतजार की लंबाई कितनी होगी। मुर्दे मिट्टी में मिल गए, हड्डियां धूल में घुल गईं, बाल तक छूट गए, नाखूनों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन रूहें अभी भी इंतजार कर रही हैं। वे बरज़खर की दुनिया में इंतजार कर रही हैं। किसी के लिए कब्र की सजा, किसी के लिए कब्र की नेमत, लेकिन सब इंतजार में है। फिर आया वह पवित्र पल। दूसरा हुक्म दिया गया, सींग में फूंका गया। फिर इसराफील ने दूसरी बार फूंका। गहरी सांस, लेकिन इस बार कुछ अलग थी। इस बार ये जिंदगी की सांस थी, ये फिर से उठने की सांस थी। इस्राफील ने दूसरी बार अपना शंख बजाया। आवाज चारों ओर फैल गई। धरती जोरदार आवाज से फटने लगी। एक एक करके कब्रें खुलने लगी। अंदर से हाथ निकल आए, फिर बाजू, फिर सिर। हड्डियां एक एक करके जुड़ने लगी। मांस हड्डियों से चिपकने लगा। बाल सिर पर उगाए। आंखें अपनी जगह बैठ गईं। हर इंसान धीरे धीरे धूल मिट्टी से ढका, हैरान, नंगा, डर के मारे कांपता हुआ खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, किसने हमें हमारी नींद से जगाया? फिर उन्हें याद आया, वही भयानक सच। वे बोलने लगे, हाय अफसोस, हमारे नबी सच ही कहते रहे। यही वह वादा है जो दयालु अल्लाह ने दिया है। यह चीख चारों ओर फैल गई, वापस गूंजने लगी। दर्दनाक आवाज उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हर जगह भय का साया है। वे भागने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं है। वे छिपने की जगह खोज रहे हैं, लेकिन वह भी नहीं मिल रही। फिर दूर से आवाज आई। फरिश्तों ने कहा, लाइन में लगो सब, हश्र के मैदान में जाओ। यह हुक्म सुनते ही लोग जैसे भागते हुए भेड़ों के झुंड की तरह खींचे जा रहे हैं। एक एक कर समूह में कांपते हुए चल रहे हैं। सांस रुक सी गई है। दिल तेजी से धड़क रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, या रब्बी, या रब्बी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब दुनिया में मौका था तब उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, तब उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया। अब याद आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यहाँ हश्र का मैदान धरती जितना विशाल, बल्कि उससे भी ज्यादा फैला हुआ है। करोड़ों करोड़ लोग, अनगिनत जाने, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नवजात तक सब यहाँ मौजूद हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि सांस लेने की जगह नहीं, घूमने फिरने की जगह नहीं। लोग डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ रहे हैं। सूरज को बहुत करीब ला दिया गया है, ठीक सिर के ऊपर, सिर्फ 1 मील दूर। कैसी बेहद गर्मी है। शरीर से लगातार पसीना टपक रहा है। कुछ लोग अपने टखनों तक पसीने में डूबे हैं, ये थोड़े पापी हैं। कुछ लोग घुटनों तक डूबे हैं, ये मध्यम पापी हैं। कुछ कमर तक डूबे हैं, ये काफी बड़े पापी हैं। कुछ गले तक डूबे हैं, ये बहुत बड़े पापी हैं।
कुछ अपने तक पसीना टपक रहा है, चेहरे और नाक तक पसीने में ढंके हुए हैं। ये सबसे खतरनाक पापी हैं। ये सब पसीने में डूबे हुए हैं लेकिन मर नहीं पा रहे क्योंकि मौत अब नहीं है। यही सजा है जिसमें वक्त गुजर रहा है साल दर साल, फिर भी ये लोग खड़े हैं हश्र के मैदान में। 1000 साल गुजर गए, 2000 साल गुजर गए, 3000 साल गुजर गए, फिर 5000, फिर 10,000, ऐसे करते करते 50,000 साल बीत गए। फिर भी वे इंतजार कर रहे थे, रो रहे थे, या रब्बी हमारा हिसाब किताब अब शुरू करो। ये इंतजार सजा से भी ज्यादा कठिन था। हमें जहन्नुम में डाल दो लेकिन ये इंतजार खत्म करो, हम और नहीं सह सकते। लेकिन अल्लाह जो न्याय करने वाले हैं, उन्होंने उन्हें इंतजार में रखा क्योंकि दुनिया में उन्होंने उसकी हुकूमत को टाला था। उन्होंने नमाज टाल दी थी, तौबा को टाल दिया था, और आज वही लोग इंतजार कर रहे हैं जब जहन्नुम आने वाला है। अचानक दूर से एक डरावनी आवाज आई, जैसे हजारों ज्वालामुखी फट पड़े हों, जैसे लाखों भूकंप एक साथ आ रहे हों। आवाज धीरे धीरे उनके पास आ रही है। लोग कान में उंगली डाल रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। आवाज उनके दिल को हिला रही है, हड्डियों तक उतर रही है। फिर दूर से दिखा वो जहन्नुम, भयानक जहन्नुम 70,000 जंजीरों से बंधा हुआ। हर जंजीर में 70,000 फरिश्ते उसे खींच रहे हैं। जहन्नुम जैसे जिंदा राक्षस हो, गुस्से में, भूखा और जंगली। इंसान को देखकर वो और तेज भागना चाहता है। जंजीरें खींचकर फरिश्ते उसे रोक रहे हैं, बहुत दर्द में। जहन्नुम गरज रहा है। उसका गुस्सा ऐसा था जिसे रोकना नामुमकिन था। अचानक अंदर से एक बड़ा सा अग्निगोला निकला। एक मोटे पहाड़ जितनी आकार की जलती हुई आग बिजली की तरह हश्र के मैदान की तरफ दौड़ी और कुछ ही सेकंड में लोगों के पास पहुंच गई। वो आग देखकर लोग पागल हो गए। वे भागने लगे। जहां वे भाग रहे थे आग वहीं थी, जहां वे देख रहे थे आग वहीं थी। वे छिपने की जगह तलाश रहे थे, अपनी ही जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाकी थे और तब तक पूरी कयामत का मैदान जलकर राख हो जाएगा। करोड़ों लोग राख हो जाएंगे। लेकिन उसी आखिरी पल में आसमान से नूर की चमक लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे। उनके हाथ में एक छोटा सा बर्तन होगा, उसके अंदर साफ तरल पानी होगा। उन्होंने वो तरल उस भयंकर आग के ऊपर डाल दिया। तुरंत भारी भाप उठी और आग तुरंत बुझ गई। आग एकदम ठंडे बर्फीले पत्थर में बदल गई। करोड़ों लोग एक ही पल में गहरी सांस लेकर जैसे जिंदा हो गए। लेकिन ये तो आखिरी बात नहीं थी। लोग हैरान होकर पूछने लगे, वो क्या तरल पानी था? इतनी भयानक आग कैसे बुझ गई? तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तुम्हारे आंसू थे। दुनिया में जो आंसू तुमने बहाए थे, रात को नमाज में रो रो कर, अल्लाह के डर से, उसकी मोहब्बत में, अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, अजान सुनते हुए, माँ बाप के लिए दुआ करते हुए, ये वही पाक आंसू थे। इन्हीं ने इस आग को बुझाया और तुम्हें बचाया, लेकिन वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए था। तब मोमिन खुशी खुशी रोकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफिर डर के मारे और भी ज्यादा कड़क हो गए, क्योंकि उनके पास कोई आंसू नहीं थे, इसलिए उनके कोई रक्षक भी नहीं। अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। एक एक करके नाम पुकारे जा रहे हैं। जिसका नाम पुकारा जाता है वो डर के मारे कांपता हुआ अल्लाह के सामने आता है। दिल ऐसा जैसे फटने वाला, सांस रुक गई हो। महान अल्लाह उसके हाथ में हिसाब की किताब देते हैं। यही जिंदगी का आखिरी फैसला होता है। जिसने नेक काम किए होते हैं उसकी किताब दाहिने हाथ में दी जाती है। वो खुशी से कहता है, ले लो, मेरा हिसाब पढ़ लो, मैं पक्का जानता था कि मुझे हिसाब देना होगा। और जिसने बुरे काम किए होते हैं उसकी किताब बाएं हाथ में दी जाती है। पीछे से वो पागल होकर चिल्लाता है, हाय अफसोस।